Hello, friends. I'm Ravinder Singh Pullar from Strength and Soul Foundation, Wellness and Life Coach. आज हम आपके समक्ष पेश हुए हैं। आज एक कथा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कथा ऐसी जिसने मेरे जीवन को भी बदला। बहुत सारे लोगों को जीवन को बदल रही है वो चीज़। भारत देश, वी प्राउड टू बी लिव इन इंडिया। हमें गर्व है इस देश के ऊपर। बड़े बड़े महायोद्धा हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, बड़े बड़े पीर पैगंबर हुए हैं, गुरु हुए हैं, महागुरु हुए हैं। इन सब के बीच में आज एक ऐसी शक्ति का आज हम गुणगान करने जा रहे हैं, उनकी कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि ऐसा योद्धा हुआ है इस धरती के ऊपर। बड़े बड़े दानी हुए हैं। करण जैसे रोज के सभा मन कहते हैं कि गोल्ड दान करता था, सोना दान करता था। आज जो हम बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो शीश के दानी की बात करने जा रहे हैं। कोई आदमी अपना शीश कैसे दान कर सकता है? आज उस महायोद्धा का नाम लेकर आज हम अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। उस शीश के दानी का नाम असल में खाटू श्याम बाबा कहा जाता है, खाटू नरेश कहा जाता है, हारे का सहारा कहा जाता है, तीन बाणधारी कहा जाता है। आज मैं उस महाशक्ति के प्रति आज थोड़ा सा आपको ज्ञान के बारे में बात करना चाहता हूं कि उनके बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, जितना को मेरी समझ में आया और जितना मुझे समझ में आया जब मैं सीखा। आज एक चेतना में एक चीज़ उठ रही थी कि आज उनके बारे में कुछ कहा जाए। मैं जो बात कर रहा हूँ भगवान खाटू श्याम के बारे में। ये खाटू श्याम थे कौन? ये राजस्थान में सीकर के पास एक जगह है, उसे कहते हैं खाटू श्याम। एक छोटा सा नगर है। और इस खाटू श्याम को श्याम कैसे कहा गया, खाटू श्याम क्यों कहा गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। खाटू श्याम का बचपन का नाम जो था वह बबरीक था। उनका जो असल नाम था बबरीक था। कहते हैं कि जब वो पैदा हुए थे उनके बाल बब्बर शेर की तरह थे, तो इसलिए उनका नाम बबरीक पड़ा। वो महायोद्धा अपना महाभारत के टाइम पे महायोद्धा हुए हैं। उन 5 पांडवों में सबसे बड़ा शक्तिशाली भीम थे, जो उनका बेटा था कटोत्कच। ये उनके बेटे हैं। उनकी माँ का नाम मौर्य था। भीम और हड़प्पा, जो भीम की पत्नी थी, वो इनके दादा दादी थे। बचपन से लेके उनकी माँ ने उनको बहुत धनुर्विद्या और सारी हर तरह की विद्या में उसको कुशल किया। विद्या सिखाई गई, कुशल हुए। कहते हैं कि वो बहुत बड़े भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। और साधना करते करते उनको ऐसी कृपा हुई भगवान शिव की, उन्होंने उनको एक 3 तीर दिए, जिसे बाण कहते हैं, बाण दान में दिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की गाड़ियों के पीछे एक धनुष है, उसके ऊपर 3 बाण लगे हुए हैं। इनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। वो 3 बाण जो दिए भगवान शिव ने, वो ऐसे थे कि जिसके बारे में कहा गया था कि वो 3 बाण से वो पूरी सृष्टि खत्म कर सकते थे। और भगवान अग्निदेव ने उनको धनुष दान दिया, जो तीनों लोगों को जीत सकता था। और जैसे ही वो थोड़े से बड़े हुए, उनका नाम ख्याति फैलने लग गई कि वो बहुत बड़े योद्धा हैं। ये बात कौरवों तक भी पहुंची। तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो कहते थे कि जो बंदा हारेगा जीवन में, जो मुसीबत में है, मैं उसका साथ दूंगा, चाहे कोई भी हो। तो ये बात कौरवों तक पहुंच गई। तो उन्होंने क्या किया कि
उधर से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। उन्होंने प्लानिंग की कि आज थोड़ा सी फौज ही हम आगे लेके जाएंगे और पांडवों से आज हम हार जाएंगे। जैसे ही हम हारेंगे तो वो अपना खाटू श्याम जो है, बबरीक जो है, हमारा साथ देगा, क्योंकि वो हारे का साथ ही बनता है। तो ये बात जो थी वो भगवान कृष्ण को पता चल गई कि तो बहुत नर्थ हो जाएगा, क्योंकि बबरीक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। तो क्या हुआ कि वो जब ये बात पता चली खाटू श्याम को, तो उन्होंने जाके अपनी माँ के चरण छुए कि मैं उधर महाभारत का युद्ध हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और उसकी माँ ने कहा आप किसका साथ दोगे? कहता जी जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। और माँ के चरण छुए और उनसे वो वचन मांग के चले गए। जाने लगे तो रास्ते में जैसे ही वो जंगल से गुजर रहे थे तो भगवान कृष्ण जो थे एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने आके बैठ गए। कहते भाई कहाँ जा रहे हो? कहते जी मैं ऐसे ऐसे युद्ध के लिए जा रहा हूँ। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम 3 तीर लेके जा रहे हो, 3 तीरों से क्या कर लोगे तुम? इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, तुम 3 तीरों से तुम्हारा क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते हो इतनी बड़े युद्ध को। उसने कहा नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए 3 तीर ही बहुत हैं, क्योंकि मेरा एक तीर जो है पूरी सेना को ख़त्म कर सकता है, वापस आ जाएगा। वो कहते हैं फिर आप मुझे एक उसका उदाहरण दिखाओ, या मुझे एग्जाम्पल दो, या मुझे कोई प्रूव करके दिखाओ। तो कहता है ठीक है जी, मैं आप हुक्म करें। तो इतने में वो कहते हैं जी वो सामने पीपल का पेड़ है, इस पीपल के पेड़ को एक ही पान से पूरे जो जितने इसके पत्ते हैं उनको छलनी कर दो। तो ठीक है, उसने अपना तीर निकाला और लगा दिया। तो देखा कि पूरे पेड़ के जो पत्ते थे छलनी हो गए। और अचानक क्या हुआ कि वो भगवान कृष्ण ने एक पत्ता जो था अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो जो तीर जो था वो ब्राह्मण के पैरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो उसने अर्ज़ की कि ब्राह्मण देव आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि आपके पैर के नीचे कोई पत्ता है, नहीं तो ये आपका पैर भी बेच दिया जाएगा। तो वो जब पैर हटाया तो वो पत्ता भी छलनी हो गया और वो तीर वापस आ गया। तो बड़े हैरान हुए, आश्चर्य हुए कि यार ये तो काम ख़त्म कर देगा, एक ही तीर में सारी युद्ध ख़त्म कर देगा। अगर ये कहीं कौरवों की तरफ से लड़ पड़ा तो सारे पांडव मारे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे एक दान चाहता हूँ। कहते जी ब्राह्मण देव मांगिए, क्या चाहिए? कहते है मुझे अपना शीश दे दो। जैसे उसने शीश मांगा तो बड़ा हैरान हुए कि शीश मांगने वाला व्यक्ति कोई असाधारण नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की कि आप, मैं शीश देने को तैयार हूँ, लेकिन आप असल स्वरूप में आइए, जिस स्वरूप में हो आप, क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर सकता, आप कुछ हो। तो जैसे ही उसने कहा तो भगवान कृष्ण जो थे अपने अवतार में आए, रूप में आए। तो कहता जी मैंने आपसे वचन दे दिया है, मैं शीश देने से पहले मेरी एक प्रार्थना है कि जो शीश जो है मेरा ऐसी जगह पर रख दो कि मैं पूरी महाभारत को देखना चाहता हूँ अपनी आँखों से मरने से पहले। तो उन्होंने कहा ठीक है। भगवान कृष्ण ने 14 देवियों से अमृत के साथ सींच के उसको उनका करके स्नान करके अभिषेक करके उनको एक पहाड़ी पे टिका दिया सर को, और बाकी शरीर का विधियों से अपना संस्कृत जो भी वैदिक विधियां थी उनके साथ संस्कार कर दिया। अब युद्ध को देख रहे थे, वो सारा युद्ध उन्होंने देखा पूरी तरह से, बड़ा आश्चर्य हुआ, सारा वो देखते रहे। तो इतने में जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने सब लोग बड़े अपने अपने जीत के वापस आ रहे थे, आ गए। तो अब बहसबाजी शुरू हो गई कि भीम ने अच्छा किया या कर्ण ने अच्छा किया या अर्जुन ने सबसे बेहतर था। सब अपने अपने वो गुणगान गाने शुरू हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि चलो आओ, मैं आपको जिसने सारा युद्ध देखा है अपनी आंखों से मैं उसको मिलाता हूँ। तो सभी पांडवों के साथ वो वहाँ गए। तो उनसे पूछा गया कि बबरीक आपने क्या देखा, कौन बेहतर योद्धा था?
बबरी कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो, जो कुछ था सब ये जो कुशल राजनीति जो थी भगवान कृष्ण की थी, ये युद्ध की सारी कुशलता भगवान कृष्ण की थी, और जो भी कुछ हो रहा था भगवान कृष्ण की माया से हो रहा था, आप सब कुछ भी नहीं हो। तो इस तरह से वो बात खत्म हो गई। तो भगवान कृष्ण ने उस समय बबरीक से कहा कि तू आज से हर हारे हुए व्यक्ति का सहारा बनोगे। कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, श्याम के नाम से जाने जाओगे। खाटू नरेश को उस वक़्त से खाटू श्याम कहा गया है, और खाटू श्याम जी ने आज भी वहाँ लाखों करोड़ों लोग भक्त वहाँ जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मैं भी एक उसका एग्जाम्पल हूँ। कोई समा था, मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया, मैं एक तरफ से टूट गया था। बड़ी कृपा है भगवती की, लेकिन कहीं ना कहीं से इंसान हारने लग जाता है। तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके आपने सिर्फ इतना ही कहना कि मैं हार गया हूँ, मेरा सहारा बनो। सच जानिए, मैं गया वहाँ पे, मैंने भी हाथ खड़े करके कहा मैं हार गया हूँ। उस दिन से लेके आज तक मेरी पीठ नहीं लगने दी वो खाटू श्याम बाबा ने। मैं जीवन में, अब मेरा सत्र भी अच्छा हो गया है, मैं जीवन से बेहतर और से बेहतर दिनों में जी रहा हूँ। मैं आज उस श्याम बाबा के लिए आप सबसे अब प्रार्थना करता हूँ कि एक बार उस दिव्य शक्ति का दर्शन जरूर करने जाएं, उनकी कृपा को प्राप्त जरूर करें। अगर कहीं भी ज़िंदगी में आप हार गए हो, कोई भी जीवन में आपसे कोई कठिनाई आ रही है, बस उसके द्वार पे जाना है, प्रार्थना करनी है, और यकीन माने कि आप कभी भी खाली हाथ लौट के नहीं आओगे। वैसा उसका दरबार है, ऐसा वो योद्धा है, ऐसा वो शीश का दानी है, और बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं लोगों को, बड़ा कुछ हासिल हुआ है वहाँ से। मैं आभारी हूँ उस महाशक्ति का, मैं आभारी हूँ आप सबका भी। इसके साथ मैं इस कथा को विराम करता हूँ। ये छोटी सी बात जो मैं आज मेरे दिल में थी, मैं कहना चाह रहा था, वो मैं कह डाली। कोशिश करें ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आए, या उस महाशक्ति को दर्शन कर सकें और उनकी कृपा को प्राप्त हो सके। जय खाटू श्याम बाबा की जय। तमाम सद्गुरुओं का धन्यवाद। शक्ति। नमः शिवाय।